है उसके बारे में अब एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, इसको जरा गौर से देखें, पहले तो क्वेश्चन को समझ लें ठीक है क्या। और बेकन का कल आप लोगों को वैसी स्लाइड पढ़ाई थी, उसमें कुछ चीजें थी, कुछ छोटी छोटी चीजें जिससे मैंने आपको स्टाइल पढ़ाया था, उसकी ब्रेविटी, उसकी ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, बेकन के बारे में बेटा एक चीज बताती चलूं। बेकन एक प्रेगमेटिक इंसान था। प्रेगमेटिस्ट एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो दुनिया के हिसाब से चलता है। जैसे आजकल हम कहते हैं ना कि भाई दीन के साथ साथ दुनिया भी जरूरी है, ये बहुत ही एक्सट्रीम होना जरूरी नहीं है, और पता नहीं क्या 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 क्या। ठीक, बेकन ऐसे इंसान था। ठीक हो गया। तो वो एक प्रेगमेटिस्ट था। उसने दुनिया को कुछ तरीके बताए थे कि ऊपर कैसे जाना है, अपने स्टेटस को मेंटेन कैसे करना है। और अगर स्टेटस मेंटेन हो जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको एक सीट मिल जाती है पार्लियामेंट में, या कोई हाई स्टेटस मिल जाता है, स्टेटस इज नॉट द वेल्थ, बेसिकली हाई पोजीशन मिल जाती है किसी भी जगह पे, तो आप उसको मेंटेन कैसे करोगे। अगर उसमें फैक्शंस आ जाती हैं, लाइक उसके अंदर फिरके बन जाते हैं, या आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, फिर आपने क्या करना है। तो बेकन कहता था फिर आप साइड पे हो जाए, खामोशी इख्तियार कर लें, साइड पे हो जाएं। ठीक। तो इस तरह की ये सारी चीजें जो हैं वो बेकन ने बताई है। और आपने एक बहुत फेमस कोट पढ़ी होगी, नॉलेज इज पावर, बेकन की है। ठीक है। तो बेकन ने बहुत ही प्रेगमेटिक वर्ड्स के साथ उसने उसकी इवन बहुत सी प्रोवर्ब्स हैं जो कि आपको इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मिलेगी। बेकन की एक बहुत बड़ी जो क्वालिटी थी वो ये थी कि वो टर्स स्टाइल में लिखता था। टर्सनेस बहुत ज्यादा थी इसके स्टाइल के अंदर। अब कल की जो, अगर आपने गौर किया हो स्लाइड के अंदर, तो उसमें बेसिकली क्या था कि मैंने आपको स्टाइल में बताया था कि एफोरिस्टिक स्टाइल था उसका, उसमें टर्सनेस थी, वर्ली विजडम थी। तो ये सारी चीजें, एफोरिज्म किसे कहते हैं? एफोरिज्म कहते हैं प्रोवर्बियल वे में किसी चीज को बयान कर देना, दरिया को कूजे में बंद कर देना। जैसे हम कहते हैं ना कि नॉलेज इज पावर, तो दैट इज अ प्रोवर्ब। ठीक है। दूसरी चीज, इस प्रोवर्ब के अंदर, इस पूरे सेंटेंस के अंदर टर्सनेस है। टर्सनेस मीन के कॉम्पैक्ट सा एक सेंटेंस है जिसके लॉट्स ऑफ मीनिंग्स हैं। ठीक। फिर बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्यों, सॉरी, प्रोज क्यों कहा जाता है? प्रोज कहते हैं इन सिंपल वे कोई चीज राइट कर देना, अपना व्यू पॉइंट बता देना, कोई बियोग्राफी लिख देना किसी के बारे में, जो करंट सिनेरियो है उसके बारे में इन अ सिंपल वे बता देना, जैसे एडवर्ड सैड ने लिखा। ठीक। इसको हम कहते हैं ये प्रोज है। बेकन को फादर ऑफ प्रोज कहा जाता था, कि ये असल में फादर था प्रोज राइटिंग का। तो अब इसने क्या किया था कि बजाय इसके कि बहुत बड़े बड़े पैम्फलेट्स लिखता, बहुत मोटी सी किताब लिखता या कुछ, अगर आप इसके एसेस के ऊपर गौर करें, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं। अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक है तो आप इसके ऐसे ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को उसकी समरी करवा देती हूँ कि बिकॉज आप लोगों की क्रिटिकल अप्रिसिएशंस आती हैं, बट दोज आर रियली वेरी इंटरेस्टिंग, आपको मज़ा आएगा पढ़ के। ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बेकन एसेस में मिलेंगी। बेकन एसेस को अगर हम थोड़ा सा समराइज करें, इधर देखें, ये देखें वो यहाँ पे क्या कहता है एक्चुअली कि अबाउट बेकन एंड हिज एसेज। बेकन आफ्टरवर्ड विस्काउंट सेंट एल्बम द सन ऑफ निकोलस बेकन वाज born in 1561 and died in 1626। पहला एडिशन जो एसेज था जिसके अंदर 10 इंक्लूडेड थे, द सेकेंड एडिशन 40 इंक्लूडेड अपेयर्ड इन 1625। ठीक है। पहले एडिशन में उसके 10 एसेज थे, दूसरे एडिशन में उसके 40 थे। Tennyson said there is more wisdom compressed into small volume than into any other book of the same size that I know। वो कहता है कि इससे ज्यादा विजडम इतने छोटे से वॉल्यूम में शायद उसने कभी नहीं देखी, एनी अदर बुक ऑफ द सेम साइज जो कि मैं जानता हूँ। मतलब इतनी छोटी सी किताब के अंदर उसने इतना कुछ, मैंने कहा कि वो किस तरीके से लिखता है, टर्स वे में लिखता है। Many of essays are made up of extracts compiled from commonplace books and his other published work and woven together into the new whole. There are three divisions of Bacon's works:
सबसे पहले बेकन के 3 डिवीजन से उसने वर्क किए। सबसे पहले वो फिलोसॉफिकल एज द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, फिर उसके बाद उसके एसेस कैसे थे, लिटरेरी थे एज द एसेस, और प्रोफेशनल एज मैक्सिम्स ऑफ लॉ। मैक्सिम्स कहते हैं प्रोवर्ब्स को, छोटी सी बात को, जिससे मैक्सिम्स ऑफ लॉ यानी कि जो कानून के मुताबिक जो मैक्सिम्स थे, जो जैसे जैसे मैं कह रही हूँ ना प्रोवर्ब्स, टिट फॉर टैट या इस तरह के, इनको हम मैक्सिम्स कहते हैं। छोटी सी बात के अंदर एक बड़ी बात एनक्लोज कर देना, मैक्सिम्स। Bacon made no scientific discovery as Newton and Harvey made, but he laid the solid foundation of science because he was the first man to point out the importance of experiment in the study of knowledge. वो कोई साइंटिस्ट नहीं था, उसने ना तो न्यूटन या हार्वे की तरह ऐसा कोई साइंटिफिक डिस्कवरी की थी, तो लेकिन ही लेड द सॉलिड फाउंडेशन ऑफ लाइफ, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट मैन जिसने पॉइंट आउट किया था इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन द स्टडी ऑफ नॉलेज। उसने स्टडी इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट इन द स्टडी ऑफ नॉलेज, स्टडी ऑफ नॉलेज में उसने एक्सपेरिमेंटेशन की थी। द ग्रेट इन्फ्लुएंस on Bacon is Bacon himself, his own keen observation of life and manners. He set forth to propound a doctrine of human conduct. सबसे पहले उसकी अपनी observation of life और manner, फिर उसके बाद जो है उसकी propound doctrine of human conduct. Doctrine यानी कि उसकी keen observation towards the human conduct, एक theoretical scheme in which man of active virtue should not be baffled by the vices of others. उस एक थियोरेटिकल स्कीम थी जिसके अंदर मैन ऑफ एक्टिव वर्च्यू जो है उसको बैफल नहीं होना चाहिए बाय द वाइसेस ऑफ अदर। ठीक है, आपकी नेकी दूसरों की बुराई की वजह से खराब नहीं होनी चाहिए। बुरे के साथ बुरा करेंगे तो हम भी बुरे हो जाएंगे, तो फिर उसमें और हम में क्या फर्क रहा। ठीक, तो क्या है वो कहता है कि एक थ्योरेटिकल स्कीम उसने बड़े तरीके से डॉक्ट्राइन ऑफ ह्यूमन कंडक्ट को एक्सप्लोर किया, जो कि एक थ्योरेटिकल कहते हैं रिलीजियस स्कीम। जब भी थ्योरेटिकल तो नहीं, थियोलॉजिकल, ठीक है, थियोलॉजी कहते हैं रिलीजियन को, और थ्योरेटिकल स्कीम यानी कि साइंटिफिकली किसी के कंडक्ट को एक्सप्लोर करना इन विच मैन ऑफ एक्टिव वर्च्यू, के एक मैन ऑफ एक्टिव वर्च्यू जो कि अपनी नेकी में बहुत आगे हो, जो नेकी को प्रमोट करता हो, उसको दूसरों की वाइसेस से, दूसरों की बुराइयों से बैफल नहीं होना चाहिए, यानी कि दूसरों के मिसकॉन्डक्ट से हमें जो है अपना कंडक्ट खराब नहीं करना चाहिए, बट यूज देयर वॉइसेस फॉर हिज ओन एडवांटेज, बल्कि उनकी जो बुराइयां हैं, उनकी जो खामियां हैं, उनको अपने एडवांटेज के लिए यूज। अब ये देखें, ये वर्ल्डली विजडम की बात हो गई ना, वो कहता बैफल तो ना हो दूसरों की खामियों से, लेकिन उनकी खामियां उन्हीं के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। एंड एडवांटेज ऑफ द स्टेट, और एडवांटेज ऑफ द स्टेट के लिए उसको यूज किया जाए। इन ऑपोजिशन ऑफ अरिस्टोटल हु प्रेफर्ड द लाइफ ऑफ कॉन्टेम्पलेशन, ठीक है, और अरिस्टोटल को वो अपोज करता था, जो कि प्रेफर करता था द लाइफ ऑफ कॉन्टेम्पलेशन। बेकन क्राइज अप द लाइफ ऑफ एक्शन, ठीक है, जो कि कॉन्टेम्पलेशन क्या होता है, शुक्र सब्र के साथ आप अपनी लाइफ गुजार दें, तो बेकन क्या कहता था, वो क्राइज अप द लाइफ ऑफ एक्शन, वो लाइफ ऑफ एक्शन पे यकीन रखता था। डॉक्टर जॉनसन डिफाइंड एन एसे एज अ लूजली सैली ऑफ माइंड, और डॉक्टर जॉनसन ने उसके एसेस को क्या कहा था, वो कहता था ये लूजली सैली ऑफ माइंड है, एक इरेगुलर इनडाइजेस्टेड पीस है, नॉट अ रेगुलर एंड ऑर्डरली कॉम्पोजिशन। मैंने आपको बताया अगर आप इसके एसेस को पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो कि छोटे छोटे चंक्स हैं कुछ सेंटेंसेस के, तो इस वजह से उसने कहा था कि ये लूज सैली ऑफ माइंड है, एक इरेगुलर इनडाइजेस्टेड पीस है, नॉट अ रेगुलर एंड ऑर्डरली कंपोजिशन। अब देखिए पीछे हमने एक कोट पढ़ी जो कि इसके हक में थी, ठीक है, अब हम क्योंकि थीसिस लिख रहे हैं, उसका एंटी थीसिस कर रहे हैं, देन हम एक कोट लेंगे जो कि एक क्रिटिक ने इसकी अगेंस्ट की थी, पहले इसकी फेवर में की थी, अब उसके अगेंस्ट की है। इससे आपका जो थीसिस होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कभी आप एमफिल करेंगे तो बड़े काम आएंगे ये पॉइंट्स आपके, या कभी एसेस लिखने पड़े तो उसमें ये चीज़ें बड़ी काम आती है कि पहले थीसिस होता है, फिर उससे रिलेटेड आपने आर्ग्यूमेंट थीसिस में हमेशा आर्गुमेंटेशन होती है इन फेवर, देन उसका एंटी थीसिस किया जाता है, फिर उसको डी आर्ग्यूमेंटेट किया जाता है इन अगेंस्ट द जो भी आपका ऐसे होता है। द ऐसे एज अ डिस्टिंक्ट लिटरेरी फॉर्म वाज बोर्न इन 16th century
with the publication of Frenchman Montaigne's essay। और ये जो ऐसे जो है, जो कि एक लिटरेरी डिस्टिंक्ट फॉर्म है, उसको वो मॉन्टेन्स ऐसे से स्टार्ट हुआ था, जो कि एक फ्रेंच मैन था। बेकन बोरोड द फॉर्म फ्रॉम हिम बट सूटेड इट टू हिज ओन पर्पस। उसने बोरो तो किया कि ऐसे फॉर्म को, मतलब फ्रॉम हिम, उसके इस आर्ट को उसने फॉलो किया, बोरो किया, लेकिन उसने उसको अपने पर्पस के मुताबिक उसको ढाल लिया। अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू बेकन एसेस देख लेते हैं कि उसके अंदर है क्या, फिर आपको फिर समझ आएगी कि वर्ल्डली विजडम क्या होती है, उसमें रेनेसेंस एलिमेंट्स कौन कौन से हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बेकन एसेस का। ऑफ ग्रेट प्लेस द राइजिंग ऑन टू प्लेस इज लेबरस। ठीक है, वो कहता है कि जब आप लेबरस, सॉरी, कि जब आप एक पोजीशन तक पहुंचते हैं तो वो आपके लिए बहुत मेहनत दरकार होती है। एंड बाय पेन्स मैन टू ग्रेटर पेन्स। और जब आप उस पोजीशन, इतना लेबर करने के बाद आप एक पोजीशन हासिल करते हैं, और बाय पेन्स मैन कम टू ग्रेटर पेन्स। और जब आप पेन्स में होते हैं, मतलब थ्रू पेन्स, यानी कि इस लेबर के साथ, इस मेहनत के साथ आप ग्रेटर पेन में आ जाते हैं। एंड इट इज समटाइम बेस एंड बाय इनडिग्निटीज मैन कम टू डिग्निटीज। और वो कहता है कभी कभार इस हद तक आप पेन्स में आ जाते हैं कि ये आपके लिए बेस बन जाता है। बेस मैटर, बेस कहते हैं मीन, आपके लिए आपकी पोजीशन पेनफुल हो जाती है और मीन हो जाती है। एंड बाय इनडिग्निटीज मैन कम टू डिग्निटीज। और फिर इंसान इनडिग्निटीज से इंसान किस तरफ आता है, डिग्निटीज की तरफ आता है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ इसमें। ये देखिए, उसने बहुत बड़ी बात की है यहाँ पे। वो कहता है कि पहले हम एक स्टेटस को हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी, आप कहेंगे कि मैम बहुत ज्यादा खवातीन पे बात करती हैं, लेकिन ये इट्स अ फैक्ट। एक बच्ची है, वो पढ़ती है, लिखती है, सारा कुछ करती है, ठीक है, एंड फाइनली उसकी जो है वो बड़ा मेहनत करती है, सारा कुछ करती है, उसकी शादी हो जाती है, फिर उसके बच्चे हो जाते हैं, एंड शी इज डूइंग द जॉब। अब जो 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 खवातीन जॉब कर रही हैं, क्या उनको नहीं लगता हम ज्यादा काम कर रहे हैं? यानी कि एक आपने डिग्री हासिल की, इतना सारा कुछ किया, हम डिग्री क्यों लेते हैं? एक सवाल है सबसे, सुकून के लिए, आराम के लिए, कि शायद हमें पैसा मिलेगा, स्टेटस मिलेगा, उसके बाद हम आराम करेंगे, सेठ वाली जिंदगी गुजारेंगे। क्या कभी ऐसा हुआ? नहीं होता। तो हम थ्रू पेन्स ग्रेटर पेन्स में पड़ जाते हैं। सेम इज द केस विद मैनी मैनी अदर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, इमरान खान ने बड़ी मेहनत की कि वो एक हाई स्टेटस हासिल कर ले, या वो जो है वजीर आजम बन जाए, या जो भी है पाकिस्तान के सरबराह, लेकिन वो एक ऐसी पोस्ट है, उसमें आगे जाके क्या है, पेन्स ही पेन्स है। तो एक्चुअली इंसान की जो अक्ल है ना, वो इतनी छोटी है कि वो, जब हम मतलब नहीं होते, मास्टर्स नहीं होते, या एमफिल्स नहीं होते, या हमारे पास जॉब्स नहीं होती, तो एट दैट टाइम हमें लग रहा होता है कि ये जो जगह है ना, इस तक पहुंच के पता नहीं मुझे क्या मिलेगा, तो उसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। जब हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं तो हम डबल, दो कश्तियों पे सवार हो जाते हैं, स्पेशली खवातीन। होते हैं कि नहीं होते? तो हम दो कश्तियों पे सवार होते हैं, उधर भी जॉब हो रही है और घर में भी जॉब हो रही है। घर में आके आपको कोई नहीं कहेगा भाई रेस्ट करो, ठीक? तो फिर क्या है, हम क्या डबल पेन्स में नहीं आते? आई एम नॉट अगेंस्ट द जॉब्स, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि हमारे लिए हर चीज़ डबल हो जाती है, तो हम ग्रेटर पेन्स में आते हैं अगर हम। तो फिर क्या होता है, एंड इट इज समटाइम्स बेस एंड बाय इंडिग्निटीज मैन कम टू डिग्निटीज। और फिर इंडिग्निटीज की वजह से इंसान, इन मुश्किलात की वजह से एक्चुअली फिर हम डिग्निटीज पे आते हैं, क्योंकि हमें एक हार्ड लाइफ गुजारने की आदत हो जाती है, देन वी कम टूवर्ड्स द डिग्निटीज। फिर वो कहता है डेथ फॉल्स हेविली अपॉन हिम हु डाइज टू वेल नॉन टू अदर्स। डेथ जो है फॉल करती है हैवी अपॉन हिम, उसके ऊपर जो कि डाई करता है टू वेल नोन टू अदर्स। ठीक है, यानी कि जो मौत होती है उसकी मानी जाती है, जो औरों के सामने माना जाता है, यानी कि बहुत मशहूर होता है, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी है, तो वो कहते हैं डेथ फॉल्स हैवी अपॉन हिम हु डाइज टू वेल नोन टू अदर्स। ठीक है, उसके लिए मौत वो बहुत मुश्किल है, जो कि वेल नोन होता है टुवर्ड्स द अदर बट अननोन टू हिमसेल्फ। लेकिन वो अपने आप को नहीं जानता, लोग उसको जानते हैं लेकिन अपने आप को वो नहीं जानता, क्योंकि
जिस वक्त इंसान की मौत होती है एक्चुअली उस वक्त उसको पता चलता है कि मैं क्या हूँ। उसके यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो मशहूर लोग होते हैं, जो फेमस लोग होते हैं, एक्चुअली उनकी जो डेथ होती है उनके लिए बड़ी हैवी होती है, क्योंकि उनके लिए तो दुनिया बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, उनके लिए दुनिया बहुत बड़ी चीज होती है और अननोन टू हिमसेल्फ। लेकिन वो क्योंकि लोगों के लिए काम कर रहा होता है, लोगों में मशहूरी के लिए काम कर रहा होता है, तो उसने कभी अपने आप को जाना नहीं होता, तो उसके लिए मर जाना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से ऐसे लोग मरना नहीं चाहते जो लोगों की नजरों में बहुत मशहूर हो जाते हैं। इट इज अ स्ट्रेंज डिजायर टू सीक पावर। वो कहता है कि ये एक बड़ी अजीब सी डिजायर है कि हम पार या स्टेटस या वेल्थ हासिल करने की कोशिश करते हैं एंड लूज लिबर्टी, और हमारी लिबर्टी चली जाती है। मैं आराम से घर में बैठी हुई हूँ, ठीक है, और जो है फिर अब हम क्या करेंगे, हमारा दिल करेगा, क्योंकि ये इंसान की नेचर है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, सेंस ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। हर चीज आप देखें ना, उसके हाथ में पकड़ाएं कोई चीज, मुट्ठी बंद कर लेगा। पैसे पकड़ाते हैं ना बच्चे, वो मुट्ठी बंद करके मुंह में, रीजन सेंस ऑफ अथॉरिटी। फिर उसके बाद आप देखें, आपका बच्चा किसी के घर जाएगा, इवन आपके घर में ही है, वो कहेगा हर चीज मेरी है, मामा का मोबाइल भी मेरा, पापा का मोबाइल भी मेरा, ये मेरी मामा, ये मेरे मामा के जूते। करते हैं बच्चे के नहीं करते? क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द सेंस ऑफ अथॉरिटी। यानी कि इंसान जो है वो कहता है कि हर चीज मेरी है, ठीक। उसके बाद वो बाद में माँ बाप ने उसको एक्चुअली बताना होता है कि बेटा जी हर चीज आपकी नहीं है। लेकिन बाय नेचर बच्चा ये चीज डेवलप करके आता है, वो बाय नेचर ही इंसान ऐसा है, ठीक। तो इंसान क्या करता है, सारी उम्र जो है उसके अंदर एक स्ट्रेंज डिजायर है, उसका पार मिलता है, मेरी मानी जाए। घर में अम्मी मेरी नहीं मानती, उसकी मानती हैं, उसको ज्यादा फेवर मिलती है, मुझे कम मिलती है। व्हाट इज दिस, मेरा मियाँ मेरी माने, माँ कहती है मेरी मान, बीवी कहती है मेरी मान। व्हाट इज दिस, टू सीक पावर एंड लूज लिबर्टी। और वंस आपके पास वो पावर आती है तो आपकी लिबर्टी चली जाती है, क्योंकि आपके जैसे ही आप उस स्टेटस तक पहुंचते हैं आपकी लिबर्टी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मुझे वजीर आजम पाकिस्तान बना दिया जाए, मेरी तो लिबर्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा ओहदा और फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि लोग कहेंगे कि हम बादशाह बन जाए, लेकिन बादशाह बन के आपकी लिबर्टी खत्म हो जाती है। जब आप जॉब भी करते हैं तो जॉब करने से आपकी लिबर्टी खत्म होती है, ठीक। तो अब क्या होता है, पावर तो मिली, वेल्थ भी मिला, स्टेटस भी मिला, एक आपको सोसाइटी में एक नाम भी मिल गया, ठीक, लेकिन आपकी लिबर्टी चली जाती है। क्या इमरान खान किसी जगह पे बैठ के दही बल्ले खा सकता है? नहीं खा सकता। किसी रेडी से दही बल्ले खाए जा सकते हैं, समोसे पकौड़े खाए जा सकते हैं? नो। तो आपकी लिबर्टी चली गई ना। तो टू सीक पावर ओवर अदर्स, फिर एक, या फिर हम जो है क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा ना कि टू सीक पावर ओवर अदर्स, मेरी मानी जाए, बीवी कहे मेरी माने, मियाँ कहे मेरी माने, सास कहे मेरी माने। तो एंड टू लूज पावर ओवर अ मैन सेल्फ। अब जब हम दूसरों के ऊपर से दूसरों के ऊपर अपनी पार इम्पोज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम अपने सेल्फ के ऊपर अपनी पार खो देते हैं। यानी कि हमारा अपना ज़र्फ हमारे हाथ में नहीं होता, बल्कि हम क्या कर रहे होते हैं कि ये अजीब सी बात है कि हमें पार चाहिए, और हम जब पावरफुल हो जाते हैं तो हमारी लिबर्टी खत्म हो जाती है, जस्ट लाइक अ किंग। और फिर हम औरों पे अपनी पार मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, अपनी मनवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी अपने ऊपर जो पार है वो खत्म हो जाती है। अपनी मनवाने के चक्कर में मेरा अपना मेरे काबू में नहीं रहा। बड़ी डीप बात कर दी बेकर ने। मैन इन ग्रेट प्लेस आर थ्राइव सर्वेंट। फिर वो कहता है कि इतनी जो ग्रेट प्लेस, ये जो किंग्स होते हैं या ग्रेट प्लेस होते हैं, जिनको भी आला ओहदा मिल जाता है, वो थ्राइव सर्वेंट होते हैं। सर्वेंट्स ऑफ द सोवरीन ऑफ द स्टेट, जो किंग्स होते हैं वो सर्वेंट्स है सोवरीन या स्टेट के, सर्वेंट्स ऑफ फेम, वो सर्वेंट्स है फेम के, और वो सर्वेंट्स है बिजनेस के। ये तीन चीजें होती हैं। वो आप चाहे जितना मर्जी ऊपर चले जाएं, वी आर द सर्वेंट्स। जैसे मैं कहती हूँ कि बंदा, अल्लाह ने बंदे का नाम आब्द रखा ना, इबादत करने वाला, सर्वेंट। असल में आब्द बंदे को कहते हैं, बंदा सर्वेंट को कहते हैं। हमारा काम ही नौकरी करना है, अब चाहे दुनिया की कर लो चाहे अल्लाह की कर लो। समझ आई? ठीक है ना, अब्द कहते ही नौकर को है भाई।
या अल्लाह की करनी है या फिर दुनिया की करनी है, आप सोच लें किसकी करनी है। तो जो आला ओहदे पे होते हैं लोग, वो थ्राइस सर्वेंट्स होते हैं किसके, या तो वो स्टेट के सर्वेंट होते हैं या वो सर्वेंट ऑफ फेम होते हैं कि भाई लोग मेरी वाह वाह करें, मैंने एमए इंग्लिश कर लिया। नंबर 3, सर्वेंट्स ऑफ बिजनेस। सर्वेंट्स ऑफ बिजनेस होते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपनी चलाने के लिए, वो उसके लिए तगोदो मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें, यानी कि उसने पीछे जैसे बात कर दी ना, ये ऑफ ग्रेट प्लेस की ही सारी कोट्स हैं, ठीक। तो उसने कहा कि अपने ऊपर उसकी पार खत्म हो जाती है, और इस वजह से वो क्या बन जाता है, जब इंसान अपना बादशाह नहीं रहा तो फिर क्या वो बनता है, वो बाकियों का सर्वेंट बन जाता है, ठीक है। तो समरी, men are servants of the state, their desires for fame and time restriction, ठीक है। इंसान जो है वो सर्वेंट है स्टेट का, उनकी डिजायर्स है फॉर फेम और उनकी कुछ टाइम रिस्ट्रिक्शन है, और मैन को हमेशा फॉलो करना चाहिए गुड एग्जाम्पल सेट इन द पास्ट। गुड एग्जाम्पल जो पास्ट के लोगों ने अच्छी, गुड एग्जाम्पल इन द पास्ट, जो पास्ट ट्रेडिशंस में अच्छे लोग होते हैं ना, जैसे हजरत अली ने कहा कि इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है, ये जहां से मिले इसको उठा लो, जहां से मिले इसको ले लो। तो बेटा हमने पुराने लोगों से कोई चीजें सीखने, हमने ये नहीं देखना होता कि हमारी नानी दादी की डिग्री कितनी बड़ी थी, ठीक है, या हमारे पास में जो खवातीन गुजरी हैं या मर्द हजरात गुजरे हैं उनकी डिग्री कितनी बड़ी थी, उन्होंने कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ा था, लेकिन वो कुछ ऐसी एग्जाम्पल सेट करके जाते हैं कि अगर आने वाली नस्लें उनसे कुछ सीख लें तो बहुत कुछ सीख सकती हैं। देयर आर फॉल्ट्स ऑफ मैन इन ग्रेट प्लेस। जब आप ग्रेट प्लेस पे पहुंच जाते हैं, आपको एक ओहदा मिल जाता है, तो उनमें कुछ फॉल्ट्स होती हैं जैसे डिलेस, करप्शन एक्सेट्रा, ठीक है। तो उनके अंदर ये चीजें आती हैं कि वो डिलेस करते हैं और करप्शन करते हैं। वी शुड रिफ्यूज ब्राइब्स। ब्राइब्स कहते हैं रिश्वत को, कि हमें रिश्वत को रिफ्यूज करना चाहिए। वन में वाइल राइजिंग टू पोजीशन यूज क्रूड मेथड्स। जब आप एक पोजीशन पे राइज कर जाएं तो अब आपको क्रूड मेथड्स को यूज करना है, एंड ज्वाइन साइड्स, और आपको जो है ज्वाइन, मतलब एक ज्वाइन साइड्स, यानी कि एक तरफ एक तरफा हो जाना है, बट आफ्टर रीचिंग अ पोजीशन वन शुड बिकम न्यूट्रल। सॉरी, ज्वाइन साइड्स मींस के कुछ लोगों को ज्वाइन करना है जिनकी बेस पे आप आगे जा सके, लेकिन जैसे ही आप एक पोजीशन पे पहुंचे तो वो कहता है कि अब आप न्यूट्रल हो जाए, कुछ लोगों को फेवर करें ताकि आप आगे चले जाएं और उसके बाद आप न्यूट्रल हो जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन है जो बेकन जो है अपने एसेस के अंदर देता है। ये तो अभी एक ऐसे आप लोगों को, सिर्फ मैंने आपको इसका समरी बढ़ाई है, तो अब आप देख लें कि इसके एसेस जो हैं उनकी बेसिकली देखें, कहने को छोटी छोटी चीजें लेकिन इसके अंदर बहुत डीप मीनिंग्स हैं। और बेकन के एसेस चाहे वो वर्ल्डली हों या वैसे, जैसे इसने मैन को जो है जिस तरीके से उसने मैन की नेचर को शो किया है कि किस तरीके से हमारी लिबर्टी लूज हो जाती है और ये सारा कुछ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसने यहाँ पे दिखाई हैं।